हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे CSIR CDRI की। लखनऊ सेल्टर ड्रैगन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी अकॉर्डिंग वैकेंसी निकली हुई है। डिस्क्लेमर के अकॉर्डिंग बता देता हूँ आपको फास्ट। टोटल वैकेंसी 18 है, लेवल 11 की पोस्ट है और MSc प्लस PhD क्वालिफिकेशन है इसके लिए। केमिस्ट्री या अदर ब्रांच हैं उनके लिए भी है। टोटल वैकेंसी 18 है और इसमें एक्सपीरियंस जो आप जिससे किया है वो रिक्वायर्ड किया गया है। ऐसा ईयर वाइज नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। क्लियर। साइंटिस्ट की पोस्ट है, ओपनिंग हो चुकी है 6 जनवरी से और लास्ट डेट 17 है। क्लियर। और एज बता देता हूँ, एज इसमें 40 है समथिंग, वो 30 स्टार्टिंग की 32 है। ठीक है ना। +3 करेंगे तो OBC हो गया और +5 करेंगे तो SC और ST हो गया। ठीक है, ये एज है। बाकी MSc केमिस्ट्री वाले हैं, ये जो अदर कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। ठीक है ना, क्योंकि लेवल 11 है, A+ पोस्ट है, तो इसमें MSc वाले नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बेसिक बता दी, हम डिटेल में देखते हैं। और आपको ये बता दूँ, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। PhD आपने की हुई है, आपके सारा वर्क देखा जाएगा, उसका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, पेपर देखे जाएंगे, सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो ये इसमें दिया हुआ है, डायरेक्ट आपका मॉक इंटरव्यू होगा। अगर कोई कंडीशन होती है, एप्लीकेंट फॉर्म ज़्यादा आते हैं तब रिटर्न कराया जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसमें ज़्यादा चांसेस दिए हुए हैं कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू कॉल के लिए। तो इंटरव्यू कॉल के लिए आप मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं जितनी साइंटिस्ट की पोस्ट हैं, BRC, DRDO, CPCB, GSI, उन सब की सिलेक्टेड जो लोग हैं उन सब की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। तो मॉक इंटरव्यू के लिए आप जुड़ सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो। क्लियर। ये देखिए आप, साइंटिस्ट की पोस्ट है, टोटल वैकेंसी 18 है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए, SC में 3 है, ST में 1 है, OBC 5 है, WS 1 है, UR 8 है। टोटल पोस्ट 11 है। पे स्केल 11 का है, तो ये A+ पोस्ट हो गई। इतना आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग होगी, इतना टोटल आपको मिलेगा। 32 ईयर एज है, ये देख लीजिए कब से होगा, एज का देख लीजिए 70 to 25। बाकी रिलैक्स जो रिजर्वेशन है वो ईयर मैंने आपको यहाँ दे दिया है। EWS को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता, कट ऑफ वगैरह में मिलता है। ठीक है, तो देख लेते हैं आप सारी ब्रांचों के अकॉर्डिंग। देखो ये दिया है फार्मास्यूटिकल एंड जो ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट की पोस्ट है। इसमें टोटल वैकेंसी 2, एक OBC एक जनरल। एज लिमिट 32 है। ठीक है, बाकी सारी कंडीशन रिजर्वेशन है। PhD सबमिटेड होना चाहिए फार्मास्यूटिकल। ठीक है ना, साइंस और इक्विवेलेंट, ये देख लीजिए। और आपको जो है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इस फील्ड में होना चाहिए, दिया हुआ है इसमें। फील्ड देख लीजिए, HPLC, LS, MS वगैरह, एनालिटिकल फार्मा, ये सारी चीज़ें हैं। है ना, ये चीज़ है। सेकंड है मेडिसिनल केमिस्ट्री साइंटिस्ट की, ये देखिए आप 5 एज लिमिट। इसमें एक EWS है, एक ST, एक OBC, 2 जनरल एरिया वाइज। ठीक है, तो इसमें केमिकल साइंस है। ठीक है, ये अप्लाई कर दीजिए आप। मेडिसिनल केमिस्ट्री इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें केमिस्ट्री वाले इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में ये एक्सपीरियंस है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एक जनरल की है। ठीक है, केमिकल साइंस दिया हुआ है, मेडिसिनल केमिस्ट्री इक्विवेलेंट। ठीक है, ये कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है, ये PhD सबमिटेड होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस ये दिया हुआ है, इसमें आप नहीं कर सकते अप्लाई। केमिस्ट्री है इसमें, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है। ठीक है, इसमें नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें हैं, आप इनमें अप्लाई कर दीजिए, जो मैंने आपको बताई उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक ये देख सकते हैं आप। एक इसमें आप कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इसमें केमिस्ट्री मांगा, केमिकल साइंस। ठीक है, तो इस तरह से आप अप्लाई कर दीजिए पूरा डिटेल के अकॉर्डिंग। सारी बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। है ना, अब हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। अदर कंडीशन भी दी हुई हैं इसमें, है ना,
वो आप चेक करके आप फिल कर देना, मैंने आपको बताई है। ब्रांच वगैरह देख लेना और अपना जो एक्सपीरियंस है किस फील्ड में वो भी सारी चीज़ें चेक कर लेना, वो मैंने दिखा दिया है फिर भी एक बार, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है ना। अब देखो एज लिमिट रिलैक्सेशन यहाँ दे दिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही शॉर्ट में बता दी थी, फिर भी आप डिटेल में देख सकते हैं, इसलिए मैं शुरू में शॉर्ट मेन पॉइंट होते हैं वो बता देता हूँ, जिससे कि आप समझ सकें। बाकी डिटेल में हम देख ही रहे हैं आगे। अब देखो मोड ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन का देखो ये पॉइंट दिए हुए हैं सारे, टोटल दिए हुए हैं, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन है डज नॉट एंटाइल्स, ठीक है ना, कैंडिडेट के ऊपर है, कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, है ना। तो आपके उसके अकॉर्डिंग है, नहीं है कि आपका सिर्फ क्वालिफिकेशन ही है, बाकी चीज़ भी मेजर की जाएंगी, वो नीचे पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। जो स्क्रीनिंग कमेटी है वही डिसाइड करेगी, बिल एडॉप्ट एन ओवन क्राइटेरिया जो भी है फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू होगा बाई एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ये देखिए आप, हायर एजुकेशन, ठीक है। बाकी जो अदर आपके एक्सपीरियंस वगैरह है 2 पॉइंट, थर्ड बेसिस ऑफ पैटर्न जो फाइल वगैरह होती हैं पेपर रिव्यू जर्नल्स उनके अकॉर्डिंग, 5 एक वो अर्थर वगैरह ये हो गया, बाकी ये चीज़ें और रिटेन से ये सब वो बेसिस किया जाएगा। ये तो जब ही होगा जब एप्लीकेट नंबर ज़्यादा होंगे मैक्सिमम, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होंगी बेसिक पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से आप अप्लाई कर दीजिए। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं। ये देख लीजिए लास्ट डेट 17 है, ये स्टार्टिंग हो चुकी है, ठीक है। भर दीजिए आप, ये इतना फ़ी लग रहा है इसमें, क्लियर। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप बता सकते हैं। बाकी बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं सारे, ये वेबसाइट है। अब मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन रहेंगी। तो जो भी अपडेट आती है वो मैं अपलोड कर ही देता हूँ। टेलीग्राम व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाइए। कोई भी इसका देखो शॉर्ट लिस्ट की कोई भी लिस्ट अपडेट आएगी कि कब इसका रिटर्न हो रहा है या इंटरव्यू हो रहा है, वैसे इंटरव्यू का लिखा हुआ है तो वो अपडेट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको बोलता हूँ टेलीग्राम व्हाट्सएप आप जुड़ जाइए, जो यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते थे। और ये देखो सर्टिफिकेट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, एक ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, वो न्यू सर्टिफिकेट बनाइए आप पर ईयर। न्यू न्यू मीन्स 2014 में बनाया था तो 15 में भी बनवाइए, ठीक है ना, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम आती है इंटरव्यू के टाइम पे फिर बाद में, जो अभी जीएसआई में कई लोगों को प्रॉब्लम आई थी, ठीक है ना। इसी बार ही नहीं आई है, लास्ट 2 ईयर से मैं देख रहा हूँ जीएसआई में प्रॉब्लम आ रखी है, ठीक है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर दीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। बाकी मैं और चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है, इस पर आप अकाउंट बना सकते हैं। ये वेबसाइट है subodhcam.com, ये ऐप है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी PYQ अपलोड किए गए, जितने ऑल इंडिया एग्ज़ाम होते हैं CSIR गेट वगैरह सबके PYQ नोटिफिकेशन सारी चीज़ें फ्री में। ये आप टेलीग्राम व्हाट्सअप जुड़ जाइए, क्लिक करके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इस पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉन्टैक्ट 9540302447, ठीक है। व्हाट्सअप कॉल एंड टेलीग्राम 24×7। यह आप सर्च कर सकते हैं जो भी कोर्स की आपकी डिमांड है, क्लियर। बाकी IIT JEM CSIR गेट वगैरह सब गवर्नमेंट एग्ज़ाम UPSC ये इंटरव्यू के सारे कोर्सेज हैं। जो जिस इंटरव्यू की मैं बात कर रहे थे आपसे तो ये है, ठीक है ना। तो जो भी आप NFL वगैरह ये इसके लिए PSC UPSC सब के लिए आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ आप मॉक इंटरव्यू जुड़ सकते हैं, मॉक ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं 1 मंथ टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, क्लियर। बाकी जो अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं HPSC मेंस वगैरह वो आप जुड़िए, CSIR IIT JEM गेट वगैरह सब के लिए जुड़ सकते हैं। जो टीचिंग वाले इंटरव्यू देते हैं उनके लिए ये चीज़ें हैं, ठीक है। बेसिक MPPSC BPSC UPSC HSC वगैरह सब के लिए टीचिंग के जितने भी हैं वो इस पर आप जुड़ सकते हैं, क्लियर। और ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इस पर आप जुड़िए, UPHSC वगैरह सब PYQ फ्री है इस पर, ठीक है ना। ये IT
गेट है ना, ये सारे यूपीएचएससी टेस्ट सीरीज है। ये पीवाईक्यू गेट के, ये सब फ्री हुए प्री 1991 से। ये जीएसआई के हैं, तो इन पे आप जुड़ जाइए, इनरोल कर लीजिए। टेस्ट सीरीज है, गवर्नमेंट एग्जाम की टेस्ट सीरीज है, जितने भी आप एग्जाम देते हैं, यूपीटीजीटी, पीजीटी, नालको, एसआरबी, डीएसएसबी, एचयूआरएल, एनएमडीसी, यूकेपीएससी, पॉलिटेक्निक, सब के लिए जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं। क्लियर? आईडीजेएम, सीएसआईआर, गेट, सब के लिए जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।